नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिला प्रशासन G20 की बैठक की तैयारियों में जुटा। 21 से 23 मार्च को लेक सिटी में होगी द्वितीय सस्टेनेबल वित्तीय कार्य समूह की बैठक। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने धारदार हथियारों से 2 युवकों पर किया हमला। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। लाइनमैन के खिलाफ शिकायत की तो मिल रही है जान से मारने की धमकी। हिस्ट्री शीटर व उसके साथियों के खिलाफ सविना थाने में करवाया मामला दर्ज। महिला खिलाड़ी से रेप के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला प्रशासन G20 की बैठक की तैयारियों में जुट गया है। 21 से 23 मार्च को लेक सिटी में होगी द्वितीय सस्टेनेबल वित्तीय कार्य समूह की बैठक। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शहर का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर एयरपोर्ट से लेकर बैठक स्थल तक के मार्ग का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य मार्ग और आसपास के क्षेत्र में व्यापक सफाई के निर्देश दिए। सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा। जिला कलेक्टर बोले, विदेशी मेहमान लेक सिटी की अच्छी छवि लेकर जाए। कलेक्टर ने कहा कि दीवारों व डिवाइडरों पर रंग रोगन हरियाली का भी ध्यान दिया जाए। इस दौरान यूआईटी सचिव नितेंद्र पाल सिंह, एडीएम ओपी बुनकर, निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, पीडब्ल्यूडी एसई अशोक शर्मा व हाईवे के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 युवकों के साथ असामाजिक तत्वों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार करण सिंह केतावत ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी कि बीते दिन वह और उसका भाई हेमराज डांगी मादड़ी रोड नंबर 1 पर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए और पास की दुकान पर उसका दोस्त हेमराज सिगरेट लेने गया। तभी वहां पर मौजूद अमन हुसैन और साहिल ने हेमराज को मारने की नियत से उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमला होते ही हल्ला हुआ तो करण सिंह दौड़कर उसके पास पहुंचा। इस पर कुछ और रियाज, इरफान और 2 अन्य लोग वहां पर पहुंचे और दोनों के साथ काफी मारपीट की, जिस पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पास खड़े लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय भर्ती करवाया। वहीं पीड़ितों ने आज प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर प्रतापनगर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के सविना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने उसकी ओर से विद्युत लाइनों का रखरखाव नहीं होने और उनसे होने वाले हादसों की शिकायत करने पर हिस्ट्री शीटर व उसके भाई और साथियों द्वारा धमकाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सूर्यानगरी तितरडी निवासी सुरेश कुमार 24 द्वारा सविना थाने में रिपोर्ट दी है कि सराड़ा तहसील के जाड़ोल गांव में बीती 24 जनवरी को उसके भाई कैलाश 24 की गांव में ही घर जाते समय अचानक से 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं दूसरा भाई भरत 24 भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में उसने विद्युत विभाग की लापरवाही और कमियों से विभाग और प्रशासन को अवगत कराया था। साथ ही लाइनमैन विजय कुमार और विकास कुमार के विरुद्ध जांच की मांग उठाई थी। इसी को लेकर सराड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर पदम पटेल उर्फ पदिया और खुद को सलम्बर विधायक का प्रतिनिधि बताने वाले शांतिलाल मीणा उर्फ पप्पू मीणा उससे और परिजनों को फोन करके डरा धमका रहे हैं। साथ ही हाथ पैर तोड़ने तक की धमकी भी दे रहे हैं। सुरेश का कहना है कि शांतिलाल राजनीतिक रसूख रखता है और लगातार धमकियां मिलने से वो और उसका परिवार सहमा हुआ है। मेरा नाम सुरेश 24 है। मैं वर्तमान में सूर्यानगर तितड़ी में रहता हूँ। मूल निवासी जाड़ौल तहसील सराड़ा का रहने वाला उदयपुर का। 24 जनवरी 2023 को जाड़ौल गांव में 11 केवी का वायर टूटने से मेरे छोटे भाई कैलाश 24 की दर्दनाक मौत हो गई एवं दूसरा छोटा भाई भरत 24 बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिस संदर्भ में मैंने विभाग एवं प्रशासन को होने वाली घटना दुर्घटनाओं एवं हुई जो घटना उसके संदर्भ में प्रशासन को कई बार शिकायतें भी की और उक्त घटना से संदर्भ प्रशासन की निगाह में डालने के लिए मैंने अपनी आवाज़ उठाई। तो कार्यरत लाइनमैन विजय कुमार एवं केवड़ा में कार्यरत लाइनमैन विकास कुमार
इन दोनों ने मुझे कल रात से 50 फ़ोन करके मेरे को सारी रात परेशान किया है एवं तरह तरह की धमकियाँ दी गई है मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की, मेरे साथ कभी भी मारपीट करने की एवं मेरे साथ में कोई भी बड़ी घटना दुर्घटना ये लोग घटित कर सकते हैं, क्योंकि जाडौल का पदम पटेल उर्फ पदिया, जयसमंद का पप्पू उर्फ शांतिलाल मीणा उर्फ सलीम निवासी सलुम्बर, विजय कुमार एवं विकास कुमार, ये चारों ही हार्डकोर अपराधी हैं और हिस्ट्री शीटर हैं। उदयपुर ज़िले के हर थाने के अंदर इनके नाम के कई मुकदमे दर्ज हैं। अतः प्रशासन से मेरी गुहार है कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए एवं उचित कार्रवाई की जाए। महिला खिलाड़ी से रेप के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका एडवोकेट सोनम पुरोहित ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उदयपुर के हिरणमगरी क्षेत्र के रहने वाले कोच अबरार हुसैन उर्फ सोनू ने एक युवती को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बना लिया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे भी वसूल लिए। साथ ही युवती के साथ लगातार रेप भी किया, जिस पर युवती ने हाथीपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में दुर्गा वाहिनी ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती है तो दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और प्रशासन की होगी। जी, अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम एडवोकेट सोनम पुरोहित, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका उदयपुर। अभी आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में घटना का जिक्र है कि अबरार हुसैन नाम का एक व्यक्ति जो कि क्रिकेट का कोच है, उसने अपने ही शिष्या के साथ में बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद में उन वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए वो लगातार कुछ दिनों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा है और पैसों की मांग करी। और युवती जब ज़्यादा परेशान हो गई तो बहन ने हाथीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि ये मामला थोड़ा लव जिहाद का है और जो अबरार हुसैन है वो मुस्लिम समुदाय से है और जो बहन युवती है वो हिंदू समाज से है। तो इस घटना में देखा जाए तो राजस्थान सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहन को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हमने बहन से संपर्क किया, वो आज की तारीख में काफ़ी दुखी है और काफ़ी डरी हुई है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय द्वारा उनके घर तक पहुंचना और अगर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, एफआईआर पे किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो हमने कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन दिया कि सबसे पहले तो इस घटना की कार्रवाई की जाए, दोषी को सजा दी जाए। दूसरा, उस बहन की सुरक्षा की जाए, क्योंकि समुदाय के कुछ लोग हो सकता है कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में या फिर थाने में ये मामला उत्पन्न होने के बाद में उनको कोई किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाए। तो मेरा सभी हिंदू संगठनों से भी आग्रह है कि बहन की रक्षा के लिए आगे आएँ और बाकी समुदाय से भी रिक्वेस्ट है कि कोई क्रिकेट की युवती जो कि भारत देश का गौरव हो सकती है, आगे जाके क्रिकेट के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रही है, उसी के गुरु द्वारा एक शिष्या का इस तरह से शोषण करना कहाँ तक उचित है। इस तरह से राजस्थान में ना तो बालिकाएं सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। तो राजस्थान सरकार को भी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग इन विषयों पर आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने उदयपुर के तैराक युग चेलानी को खेलो इंडिया में 72 प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर गिरवा एसडीएम सलोनी खेम का, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दिव्यानी कटारा, तैराक की प्रशिक्षक महेश पालीवाल आदि उपस्थित थे। हुसैन ने बताया कि तैराक युग चेलानी ने खेलो इंडिया में 200 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल एवं 400 मीटर व्यक्तिगत मेडल में स्वर्ण पदक, 200 मीटर की फ्री स्टाइल व 100 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक प्राप्त करते हुए कुल 5 पदक प्राप्त किए। यह राजस्थान में पहली बार 5 पदक लाने वाला पहला तैराक खिलाड़ी बना है। हुसैन ने बताया कि इस उपलब्धि के लिए खेल गांव के खेल अधिकारी ललित सिंह झाला,
खेल अधिकारी सुनीता भंडारी, खेल प्रशिक्षक दिलीप भंडारी, हिमांशु राजौरा, नरपत सिंह चुंडावत, अजीत जैन, अजित सिंह राठौड़ आदि ने युग को बधाई दी। भाजपा द्वारा आगामी चैत्र नवरात्र शुरू होने के ठीक बाद राजस्थान सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन उदयपुर में करने की तैयारी की जा रही है। उसी विरोध प्रदर्शन की तैयारी को लेकर मंगलवार को देहात भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों ने बैठक की। साथ ही इस बैठक के निष्कर्ष से प्रदेश आलाकमान को अवगत कराया। चुनावी तैयारी के साथ साथ राज्य सरकार को निशाने पर लेने के लिए अब लगातार जन आक्रोश यात्राएं चलती रहेंगी और उसी के मद्देनजर प्रदेश भाजपा द्वारा उदयपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि जल्द ही प्रदेश नेतृत्व से रायशुमारी कर तारीख तय की जाएगी और जनता से जुड़े मुद्दे और समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश विरोध प्रदर्शन के जरिए होगी। तो सब कितनी तारीख को रखेंगे, क्या डिसाइड किया इसकी तारीख तो नवरात्रि के बाद हमने प्रदेश के अध्यक्ष जी को दी है। हम चाह रहे हैं कि कोई प्रदेश नेतृत्व से भी कोई बड़े लोग आए, तो तारीख अभी तय नहीं हुई, परंतु संभावना यह है कि नवरात्रि के तुरंत समापन के पश्चात ये कार्यक्रम हम जिला मुख्यालय पर आयोजित करेंगे। क्या आगामी चुनाव को देखते हुए भी किया जा रहा है? चुनाव को देखकर, क्योंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव की दृष्टि से तैयारी करनी ही पड़ती है, परंतु ये केवल चुनाव का उद्देश्य नहीं, क्योंकि जन आक्रोश हम लगातार 1.25 साल से कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक बूथ स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर हम जन आक्रोश कर चुके हैं। अब समस्त जो समस्याएं संकलित की है उनको लेकर जिला मुख्यालय पर भी एक घेराव की योजना है, ताकि पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उदयपुर मुख्यालय पर आकर अपना विरोध। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान कार्य समिति की थोड़ी सी आपात बैठक जिसको कह सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिस पर आयोजित होती है उसका आयोजन हुआ, और मेरा इतने साल का पार्टी विचार का काम करते हो गए, परंतु मैंने अपने जीवन में इतनी मैराथन बैठक जो सवेरे 10 बजे से लेकर सायंकाल 7:45 बजे तक चली, तो उसमें जो कार्यक्रम तय हुए उसके निमित्त आप सब मित्रों को आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश की जो यात्रा है अपने उदयपुर जिले में और संपूर्ण राजस्थान में जो कर चुकी है, उसको थोड़ा सा वृहद रूप देते हुए पार्टी का आदेश इस प्रकार से है, पार्टी का निर्देश इस प्रकार से है कि विभिन्न जो जन समस्याएं हमने जन आक्रोश यात्राएं के माध्यम से जो कलेक्ट की, जिनका संकलन किया, उन समस्त संकलन के जन समस्याओं को लेकर हमारे यहाँ पर काम चल रहा है। जैसे कि देखा आपने, सब कार्यकर्ता सवेरे से बैठे हैं, वो बच्चा वहाँ पर नेट पर उसको कंप्यूटर पर उसको कंपाइल कर रहा है। तो इन समस्त जन समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर जिला मुख्यालय पर एक वृहद प्रदर्शन करने की पार्टी का इस प्रकार से आदेश हुआ है। नवरात्रि और नव वर्ष ठीक सामने, तो हमने कुछ समय का नवरात्रि के तुरंत उपरांत हम निश्चित रूप से इस प्रकार का एक भव्य प्रदर्शन, जिससे उदयपुर के जिले के समस्त नागरिकों को राहत मिले और उनकी जन समस्या प्रशासन और राजस्थान की सरकार के सम्मुख आए, इस विषय को लेकर। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर उदयपुर समेत प्रदेश के अधिवक्ता 24 दिन से हड़ताल पर है। बार अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि राज्य सरकार 15 मार्च को विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल रखने जा रही है। इसे 21 मार्च तक पास करवाने का वादा किया है। जब तक बिल पारित नहीं होगा तब तक वकील रोजाना क्रमिक अनशन करेंगे। इसको लेकर वकीलों का धरना लगातार जारी है। बीसीआर पूर्व चेयरमैन रतन सिंह राव, उपाध्यक्ष योगेंद्र दशोरा, सचिव चेतन प्रकाश पालीवाल, वित्त सचिव हरीश सेन, निर्भय सिंह दुलावत, उम्मे सलमा मंसूरी, ओम प्रकाश प्रजापत, विशाल आहूजा, सूर्य प्रकाश जोशी, भगवत सिंह राणा, सैयद रिजवाना रिजवी, यज्ञ प्रभा पालीवाल, निर्मला गर्ग, अतुल शाह क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। धरने के दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार ने 21 मार्च तक बिल पास करवाने का जो वादा किया है उसे निभाए, जिससे अधिवक्ता निर्भीक होकर पैरवी कर आमजन को न्याय प्रदान कर सके। जब तक बिल पास नहीं होता है तब तक आंदोलन करते रहेंगे। जी भाई साहब, पूरे राजस्थान के 1 लाख से ज़्यादा अधिवक्ता हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट का अधिकार है उसके लिए विरोध प्रकट कर रहे हैं, काम का बहिष्कार करके बैठे हैं। सरकार लॉलीपॉप दे रही है और ये काम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2000 से बाद में बराबर लगातार चालू प्रोफॉर्मा गया,
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने यानी पूरे साधारण सभा में एक मत से 4 बार ये प्रोडक्शन की मांग रख दी है और ज्ञापन दे दिया है, और उसके बावजूद सरकार द्वारा केवल मात्र बिल पेश करने की कल बात कही है। कल भी बिल पेश होता है और 21 को पास हो जाए तभी जाकर हमारा धरना समाप्त होगा, उसके पहले नहीं। परंतु मैं एक बड़ी विचित्र बात सामने आई कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट को पास करने में सरकार को तकलीफ क्या है? क्या डॉक्टर्स को प्रोडक्शन एक्ट लागू नहीं होता? जुडिशरी वालों के लिए प्रोडक्शन एक्ट नहीं है तो हमारे को क्यों नहीं? ये हमारी जायज़ और वास्तविक मांग है, और अगर प्रोडक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो यही घोड़े, यही मैदान है, पूरा राजस्थान सड़कों पे आ जाएगा और इसका सीधा प्रताप आगामी आने वाले चुनाव में पड़ेगा, और उसकी भुगतान जो नहीं करेगा वो भुगतेगा। और अधिवक्ताओं से लड़ना छोटी मोटी बात नहीं है। अधिवक्ता कानून के दायरे में लड़ता है और कानून से ही लड़ेगा और कानून के द्वारा ही जीता जाएगा, और ये प्रोडक्शन एक्ट सरकार को किसी भी हालत में इसी विधानसभा सत्र में पास करना होगा, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। चाहे इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से इस पूरे राजस्थान सरकार को सबको आगाह करता हूं, और हमारे पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे कहता हूं कि ये प्रोडक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568 164935 9571 577 375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। Authentic taste, so this is the one of the best shop, I guess. Ultimate. और श्रीजी हतई पूरी सिटी के बाहर सभी तक इनका टेस्ट पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान परिवहन निगम के परिचालकों के खिलाफ शिकायत लेकर एक नेत्रहीन युवक ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्री पहुंचे पालोदरा निवासी मांगेलाल बुनकर ने बताया कि वे दिल्ली गेट स्थित श्रमजीवी कॉलेज में लॉ कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो नियमित रोडवेज की बस से कॉलेज तक आते हैं और पुनः घर जाने के लिए रोडवेज बस का ही उपयोग करते हैं। लेकिन रोडवेज बस के परिचालक भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और रात के समय में
घर से काफी दूर उतार दिया जाता है, जिससे उन्हें घर जाने में काफी समय लगता है और समस्या भी होती है। बुनकर ने बताया कि 2 बार इसकी शिकायत रोडवेज डिपो पर की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिचालकों को पाबंद कर उन्हें राहत दिलवाने की मांग की। मेरा नाम मांगीलाल बुनकर है, मैं बलौदड़ा निवासी हूँ और मैं यहाँ मानिकलाल श्रमजीवी में कॉलेज आता हूँ। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और रोज़ हमेशा मेरा आना जाना रहता है, 5-6 महीने से आता हूँ। मैं ये रोडवेज राजस्थान परिवहन निगम में आता हूँ और जाता हूँ, परंतु मेरे साथ ये राजस्थान रोडवेज जो परिचालक होते हैं उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है और मेरे स्थान पे मुझे जहाँ उतरना होता है वहाँ नहीं उतारते और 1 किलोमीटर मुझे दूर उतार देते हैं और मैं रात को 7-8 बजे तक घर पे पहुँचता हूँ। परंतु इनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है और मैंने वहाँ डिपो में भी 2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। अच्छा। परंतु अभी तक मेरा कोई समस्या का वहाँ से समाधान नहीं हुआ। मैं आज कलेक्टर साहब से ये एप्लीकेशन देने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये समस्या जल्दी सही हो जाए। उदयपुर शहर के गणेश नगर मित्र मंडल, कालका माता विकास समिति और उपाध्याय परिवार द्वारा गणेश नगर स्थित उपाध्याय फार्म पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को बेकनी पुलिया स्थित हनुमान मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। आयोजक सूर्य प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि 6 दिवसीय आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी महिलाओं ने हिस्सा लिया। बेकनी पुलिया से शुरू हुई कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। भागवत कथा का समय दिन में 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। 14 मार्च को शाम को हरे कृष्णा मंडल द्वारा भजन संध्या, 15 मार्च को इस्कॉन मंदिर द्वारा कार्यक्रम, 17 मार्च को फागोत्सव के साथ खाटू श्याम भजन संध्या, 18 मार्च को सुंदरकांड पाठ, 19 मार्च को विवाह और 20 मार्च को हवन यज्ञ के साथ कथा का समापन होगा। जय श्री कृष्ण। सभी उदयपुर के सनातन धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है। उदयपुर में कालका माता रोड स्थित उपाध्याय फार्म हाउस में उपाध्याय परिवार के निमित्त मात्र एवं कालका माता मित्र मंडल, गणेश नगर मित्र मंडल, महादेव धर्मोत्सव समिति, सारे यहाँ के संगठन, सारे धर्म प्रेमी संगठन, समाज, सभी के सामूहिक प्रयास से यहाँ पर बहुत ही भव्य भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस भागवत कथा में उज्जैन के मशहूर संत पंडित नारायण प्रसाद जी ओझा साहब अपने प्रवचन देंगे और 7 दिन तक, चूँकि हमने सभी ने मिलके बड़ा विचार करके इस कार्यक्रम का नाम जो रखा है कि भागवत गीता ज्ञान महोत्सव, तो ये 7 दिवसीय ज्ञान महोत्सव है जो इस पूरे क्षेत्र में संपन्नता, खुशहाली और आनंद की लहर लाएगा। इस कार्यक्रम में 14 से प्रारंभ हो रहा है। 14 तारीख से 20 तारीख तक दिन में 2 से 5 तक भागवत कथा चलेगी। 14 तारीख सायंकाल को एस्कॉन टेम्पल की तरफ से कार्यक्रम होगा। 16 को हरे कृष्णा हरे रामा ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम है। 17 तारीख को एक शाम खाटू श्याम भजन संध्या है। 18 तारीख को मावली रामादल परिवार की तरफ से भव्य संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन है और 20 तारीख को भव्य भंडारा है। आप सभी उदयपुर के समस्त सनातन प्रेमियों को मैं संपूर्ण गणेश नगर वासियों की तरफ से सादर निमंत्रण करता हूं। आप सभी पधारिए और इस भागवत कथा का आनंद लीजिए। पिता पुत्र समेत पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को दर्शाती शॉर्ट मूवी साइकिल का ग्रैंड प्रीमियर शो उदयपुर में आयोजित हुआ। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे भी इस आयोजन में शामिल हुए। मूवी के निर्माता अभिषेक जोशी ने बताया कि फिल्म को अब तक 13 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं और OTT के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हंगामा के साथ ही मैक्स प्लेयर पर भी यह रिलीज हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर गौरव प्रभाकर माली है। आयोजन में राज्य मंत्री जगदीश राजश्री माली, उप महापौर पारस सिंघवी, DYSP चेतना भाटी, डॉक्टर आनंद गुप्ता, धर्मेंद्र रावल भी मौजूद रहे, जिन्होंने सैकड़ों दर्शकों के साथ मूवी को देखा।
उदयपुर शहर के जितेंद्र सिंह चुंडावत को राजस्थान विद्यापीठ जनार्दन राय नागर डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा निशानेबाजी खेल में पीएचडी की उपाधि मिली है। भारत में निशानेबाजी खेल में हिंदी में अभी तक कोई शोध नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल सचिव और गाइड डॉक्टर भवानीपाल सिंह ने बताया कि जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर यौगिक और शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण प्रभाव का एक अध्ययन विषय पर शोध किया है, जो कि निशानेबाजी खेल पर हिंदी में देश का पहला शोध है। चुंडावत ने शोध राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत, गाइड भवानीपाल सिंह राठौड़ के सानिध्य में पूरा किया। साक्षात्कार में प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान, डॉक्टर बलिदान जैन, डॉक्टर संतोष लांबा, डॉक्टर रोहित कुमावत आदि शामिल रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुंडावत उदयपुर राजस्थान से। हाल ही में एक शोध किया है राइफल और पिस्टल शूटिंग के ऊपर, जिसमें राष्ट्रीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर यौगिक और शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण प्रभाव का एक अध्ययन, ये मैंने टॉपिक लिया है और पूरी पीएचडी पूर्ण हुई है। और इसमें जहां तक हमने शोध गंगा पर देखा है, उसमें अभी तक देश में हिंदी में किसी ने भी इसके ऊपर शोध नहीं किया है। और मेरे गाइड डॉक्टर भवानीपाल सिंह जी राठौड़, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल, कुलपति जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंगदेव सर, मैं दोनों का ही आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ये शोध कार्य पूर्ण हुआ। और पिछले कई समय से मैं खुद कोचिंग दे रहा हूं। कई बच्चे वर्ल्ड कप खेले हैं, कई बच्चे वर्ल्ड कप में खेलकर मेडल लाए हैं, कुछ बच्चे राजकीय सेवाओं में चयनित हुए हैं, कोई पुलिस अधिकारी बने हैं, पटवारी बने हैं, कुछ कांस्टेबल बने हैं और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ में लगे हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज और इनमें भी अपनी जॉब्स कर रहे हैं। तो मैंने ड्यूरिंग द कोचिंग ये चीज नोटिस करी कि कुछ बच्चों को मैंने एक पायलट ट्रेनिंग दी, मतलब देखा कि कुछ बच्चे जो व्यायाम कर रहे थे और कुछ जो बच्चे व्यायाम नहीं कर रहे थे, यानी योगा और व्यायाम दोनों साथ में कर रहे थे, तो उनके अंदर एक अलग सा मैंने रिजल्ट देखा और अनुभूति हुई कि ये बच्चों का रिजल्ट दूसरे बच्चों से ज्यादा आ रहा है। तो मेरी चूंकि इसमें एमपीएड भी हो गई थी, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे पीएचडी कर लेनी चाहिए। और पीएचडी का टॉपिक फिर मैंने निशानेबाजी को इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने खुद ने जब इसके ऊपर शोध शुरू किया तो इसके ऊपर बहुत ही कम मटेरियल जो है अवेलेबल था इंटरनेट के माध्यम से, और जर्मनी की जो बुक्स है उनसे, और कुछ इंग्लिश की बुक्स हैं, और अभिनव बिंद्रा सर की, और जो मैंने बायोग्राफी देखी उससे, और हमारे राजस्थान के डॉक्टर कर्णी सिंह जी जिन्होंने भारत में निशानेबाजी की नींव रखी बीकानेर से, उनकी जीवनियों को पढ़कर मैंने, और इन बच्चों को आज जो निशानेबाजी खेल में बच्चे खेल देख रहे हैं उनको रिलेट करके इस खेल में मैंने शोध किया है। जो यह खेल निशानेबाजी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर एक पुस्तक भी प्रकाशित करेंगे जो पूर्ण रूप से हिंदी और अंग्रेजी वर्जन दोनों में होगी। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लेकर 16 श्रृंगार कर मंगलवार अल सुबह से माता के मंदिर पहुंचने लगी। देखते ही देखते मंदिरों के बाहर दूर दूर तक महिलाओं की लाइन लग गई। शीतला माता के मंदिर में महिलाओं के साथ पुरुष व बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही पुलिस प्रशासन भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैद दिखाई दिया। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे विधि विधान से महिलाएं माता शीतला की पूजा करती है। माना जाता है कि जो भक्त माता शीतला का व्रत रखते हैं उन्हें सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। खास तौर से संतान की सेहत के लिए इस व्रत को रखने की मान्यता है। फाल्गुन मास में होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। शीतला माता जिस कलश को हाथ में लिए दिखाई पड़ती है, मान्यता अनुसार उस कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिला प्रशासन G20 की बैठक की तैयारियों में जुटा। 21 से 23 मार्च को लेक सिटी में होगी द्वितीय सस्टेनेबल वित्तीय कार्य समूह की बैठक। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने धारदार हथियारों से 2 युवकों पर किया हमला। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। लाइनमैन के खिलाफ शिकायत की तो मिल रही है जान से मारने की धमकी। हिस्ट्री शीटर व उसके साथियों के खिलाफ सविना थाने में करवाया मामला दर्ज। महिला खिलाड़ी से रेप के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन।
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।